आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर, वो मेड इन इंडिया। एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, दूसरी तरफ रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। अगर इंडिया की बात करें तो रशिया के साथ फ्री ट्रेड डील की उनकी बात चल रही है। क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आए, बड़े लोग आए ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। लेकिन एक एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है। हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते। भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द पेट्रोल, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। हमें 30 जून 2024 तक कम से कम 27 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे वापस करने हैं। हमने देख लिया कि 1 अरब डॉलर मिलने के लिए हमें किस तरह नाकू चने चबाया गया। हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। मैं उनको नमस्कार कहता हूँ, राम राम कहते हैं। या आप डिफॉल्ट करेंगे या आप अमेरिका से कहेंगे कि जो भी आपके हमारे मुफादात के खिलाफ हमसे फैसले कराना चाहते हैं लम्हेवार, वो हम कर लें। 40,000 मदरसे आपने यहाँ बना लिए हैं। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ये तो सारा पैसा और सारा कुछ तो इंडियन क्रिकेट को लेके आने से होगा, पाकिस्तानियों से तो नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रूस भारत के साथ अपने रिश्ते और मजबूत बनाना चाहता है। इसी के मद्देनजर रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री डेनिस मंटूरोव ने मंगलवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की। जयशंकर की मंटूरोव के साथ यह दूसरी बैठक है। 17 अप्रैल को जयशंकर और मंटूरोव ने रूसी और भारतीय व्यापार के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की थी। रूस भारत व्यापार को संबोधित करते हुए मंटूरोव ने कहा, यूरेशियन आर्थिक आयोग के साथ मिलकर हम भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को तेज करने की उम्मीद कर रहे हैं। अब पाकिस्तान मीडिया भारत और रूस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते देख सकते में है और ये चर्चा कर रहा है कि एक तरफ भारत अमेरिका के साथ अपना व्यापार को बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ रूस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आए, बड़े लोग आए ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। लेकिन एक एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि किस तरह सीईओ जो टिम कुक का वहाँ पे आना और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, हाउ दैट इज गिविंग इंडिया एन एज ओवर द रीजन। तार साहब, ये बात तो इस वक्त आज मैं एक यंग लड़के से मिल रहा था, वो कह रहा था कि जो मुझे इस चीज़ की तकलीफ है ये है कि हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। तार साहब, एक तरफ उम्मीदें हैं, एक तरफ नाउम्मीदी है, आप कैसे देखते हैं? और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त आपके सामने है कि आज सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट भी चीफ जस्टिस के पास चली गई। आप देखते हैं कि चीज़ें अगले 4-6 माह में बेहतर होती आपको नजर आ रही हैं सर? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही चीमा साहब, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आपने फाउंडेशन फंडामेंटल्स ठीक करने का कुछ नहीं सोचा। फंडामेंटल सोचने का मैं आपका कंपैरिजन जब हम करेंगे भारत के साथ, उसमें फंडामेंटल चीजें ये हैं, कारोबार, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें अब आती हैं जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, आपकी जुडिशरी ठीक हो। आप ये सोचें, अगर आज भी आप शुरू करें जुडिशरी को ठीक करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, तो आपको कितना अरसा दरकरार होगा। और उन चीजों को ठीक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी आपके पास मौजूद नहीं है। और जो सबसे बड़ा आपके पास जिसका डेफिसिट पिछले 76 साल से चल रहा है, वो नेशनलिज्म का है। अब मैं वो जो भारत के हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है, आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर, वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द पेट्रोल, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं,
यहां 2 अमेरिकन, निकी हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे, जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता, उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गया आप? वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है ये बात सुनते हुए, शर्म आती है। और ये पहला मौका नहीं है। 76 साल से आप घुटनों पे हैं और खैरात मांगना आपका ट्रेडमार्क है। आप पेशावर हो। इसी वजीर आजम ने कहा था कि मैं दुनिया के लीडरों से जब फोन करता हूं पैसे मांगने के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। तो आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा, आपको खैरात से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दहशतगर्दी जो बेचते हैं उनसे निकलना पड़ेगा। आज भी बजाय इस बात को छुपाएं, आप बड़े फख्र से कहते हैं, फख्र से नहीं कहते, लेकिन इसलिए लोगों को बताते हैं कि हम मजलूम हैं। 262 हमले एक साल में दहशतगर्दी के हुए ताकि हमें पैसे मिले। देखिए जी, हम कितने मजलूम हैं। आपकी जंग आपकी जंग हम लड़ते रहे हैं। हम कितने जख्मी हैं। डॉलर अल्लाह के नाम पर 2-4 बिलियन गुजरते हुए दे जाए। मेरे बच्चे भूखे मर गए लंदन में। ये इससे आपको निकलना होगा। और दूसरा, आप ये जरा मुझे बताएं कि 40,000 मदरसे आपने यहां बनाए हैं अभी तक, और उसमें मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? सऊदी अरब ने रियाद के साथ तारड़ साहब एक स्टेडियम बनाया, जो मैं आपकी टेंशन डाइवर्ट करना चाहता हूं। अब सऊदीज इंडियंस को कहते हैं वहां पे आओ, जबकि सुनने में आया कि जब उन्होंने उस स्टेडियम का इफ्तिताह किया तो सारी पाकिस्तानी एम्बेसी वहां पे मौजूद थी, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान आए। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ये तो सारा पैसा और सारा कुछ तो इंडियन क्रिकेट को लेके आने से होगा, पाकिस्तानियों से तो नहीं होगा। सो हमने अपने आप को इस तरह इररेलेवेंट कर लिया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल दैट।